Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. लगभग 1.5 महीने पहले हमने इस प्लेटफॉर्म की शुभारंभ करी थी 13 जून 2020 और 13 जुलाई 2020 को हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जिसमें हमने सबसे पहले इनइक्वालिटी देखा, फिर हमने देखा इस समय कोडिंग एंड डीकोडिंग, ये अभी चल रहा है। साथ ही साथ हमने एसएससी का भी एक क्रैश कोर्स शुरू किया जहां पे हमने एक टॉपिक उठाया जो बैंक एंड एसएससी दोनों में आता है। वो क्या था? नंबर सीरीज। अच्छा, साथ ही साथ आपको संचित सर दुनिया भर की खबरें बताते रहते हैं कितने बजे? सुबह 5 के पंच में। और एसएससी के लिए हमने डाइस एंड क्लॉक कंप्लीट किया। और आज क्या लेके आए हैं? आज लेके आए हैं आरआरबी के लिए एक मॉक पेपर, जो कि हमने लास्ट वीक में शुरुआत करी थी मॉक पेपर की। मॉक सीरीज की शुरुआत करी थी। मॉक पेपर पहला हमने उस टाइम पे कराया था, आज हम कराएंगे मॉक पेपर 2। क्लियर है बात? मॉक पेपर 2 का आज पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में आप सब लोग आ जाइए भैया। जो भी इंसान नहीं आया है, जो आपका दोस्त है वो नहीं आया है, तो उसको भाई फोन करके बुला लो कि भैया मॉक पेपर शुरू हो गया है, अभी तक सो रहे हो क्या? उठो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और चालू हो जाओ। ठीक है ना? फटाफट से अपने दोस्तों को बुला लो फोन करके। अभी मैं आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से बुला लो। ठीक? अच्छा, आज के मॉक सीरीज में होगा क्या, पहले वो समझ लेते। तब तक आप बुलाओ, ठीक है ना? आप दोस्तों को बुलाओ, जो लोग यहां हैं उनको मैं बता दे रहा हूं। क्या होता है कि भाई यहां पे मॉक पेपर में या फिर किसी पेपर में रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होते हैं। 40 होते हैं ना? किसमें? आरआरबी में। तो यहां पे मैं पार्ट 1 में कराऊंगा 20 क्वेश्चन और पार्ट 2 में कराऊंगा 20 क्वेश्चन। ठीक है? अच्छा, इन क्वेश्चंस में लगा होगा टाइमर आपके लिए। आप टाइमर के अंदर क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। ठीक है? इन द एंड आपको मुझे यह बताना है कि आपके मार्क्स कितने आए, है ना? कितने मार्क्स आए आज 20 क्वेश्चंस में, आपके कितने मार्क्स आए वो आपने मुझे एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है। और अगर नहीं बताया तो मत बताओ, कोई बात नहीं। ठीक है? तो भाई बताना जरूर है, हम बस आपसे कह सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं फटाफट से। जितने लोग गए थे फोन पे आ जाओ फटाफट से। पहला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है? और ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये पहला क्वेश्चन है। 1 मिनट का टाइमर है इसको ड्रॉ करने के लिए। इसको ड्रॉ करो पहले, उसके बाद इसके ऊपर 3 से 4 या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम रखा है हर क्वेश्चन के लिए। तो पहले आप ड्रॉ करिए, उसके बाद वो क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। फटाफट से ड्रॉ करो, फिर मैं समझाऊंगा जल्दी से। टाइमर स्टार्ट, मैं खामोश। जल्दी से फास्ट शुरुआत हो जाएगी अब बढ़िया वाले क्वेश्चंस की। तो भाई टाइमर अभी मैंने रोक दिया, जल्दी जल्दी शुरुआत करनी है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आज सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है? चलो, अब खामोश हो। चले भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ऑर्डर एंड रैंकिंग का ही है, लेकिन उसका सेकंड क्वेश्चन है। 15 सेकंड का टाइम है, इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 15 सेकेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सेकेंड। ऑर्डर एंड रैंकिंग का लास्ट क्वेश्चन है ये, और 15 सेकेंड है, फास्ट। चलिए भाई, टाइम हो गया है खत्म, और हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन। अब हम इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने, ठीक है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने कितना टाइम दिया आपको? हमने दिया पहले 1 मिनट, और फिर दिए 15 सेकेंड्स 4 बार, तो ये हो गया 1 मिनट। और मतलब 2 मिनट में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए? 5 मार्क्स स्कोर कर लिए 2 मिनट में, ये नहीं किए? तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है कि अगर आपने 2 मिनट में 5 मार्क्स स्कोर कर लिए तो ये बहुत अच्छी कामयाबी है आपके लिए, ठीक है। अब फटाफट से इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पांचों क्वेश्चन हमने यहां रख लिए हैं, और उनके सारे ऑप्शंस भी हमने यहां पे अच्छी तरीके से डिजाइन कर लिए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से पूरा देखो यार, स्लाइड बनाने में बड़ा मेहनत लगती है, ठीक है ना। देखो, स्लाइड बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इस तरीके से डिजाइन करना कि स्पेस भी बच जाए और देखने में समझ में भी आए, पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाने में बड़ा मेहनत लगती है। तो थोड़ा सा यार ना, इस मेहनत के लिए रिवॉर्ड दे दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलो भाई, अब एक बार देखते हैं। 7 वेट लिफ्टर्स हैं, विल प्ले इन 7 डिफरेंट वेट कैटेगरीज। वेट लिफ्टर है जो अलग अलग वेट कैटेगरीज में खेलेंगे। अब क्या लिखा है? 2 पर्सन विल प्ले इन हैवियर कैटेगरी देन ए, मतलब ओनली एक बार 7 लोगों की वो बना लें सिटिंग, 7वां यहां पे होगा, जो सबसे हैवी होगा वो सबसे ऊपर रख रहा हूं, तो 7 मतलब बड़ा नंबर, तो वो हैवी मान लेंगे। तो 7 6 5 4 3 2 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा इसको सही से बना लेते हैं, ठीक। अब हमसे बोला है कि ए के ऊपर सिर्फ 2 लोग हैं, मतलब 2 पर्सन है जो ए से ज्यादा कैटेगरी में, ए से हैवियर कैटेगरी में खेलेंगे, मतलब ए से हैवी 2 ही लोग हैं, तो ए हमने यहां रख दिया, और इसके 2 लोग ऊपर हैं, ठीक है। चलिए जी, अब एक बार देखते हैं, एक बार इसको बना लें, इस तरीके से बना लें, ठीक। चलो, अब लिखा है जी विल प्ले इन हैवियर कैटेगरी देन ई, तो ई से हैवियर कैटेगरी होगी जी की, बट लाइटर देन एम। तो जी की जो कैटेगरी है वो लाइटर देन एम है। कितना लाइटर है, कितना हैवियर है, मुझे नहीं पता। हो सकता है बीच में कुछ गैप हो, लेकिन अभी मुझे आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसको सर्किल में किया है। अगर मुझे आइडिया होता तो मैं टिक लगा देता कि हाँ ये मतलब ये फिक्स हो गया, ठीक है ना, लेकिन मैंने टिक नहीं लगाया, ये सिर्फ मुझे आइडिया है कि जी के ऊपर एम है और जी के नीचे ई है। आगे लिखा है डब्ल्यू विल प्ले इन इमीडिएट हैवियर कैटेगरी देन डी, तो डी के जस्ट ऊपर कौन है? डब्ल्यू है, और ये बात फिक्स है, इसलिए मैंने टिक लगा दिया। क्लियर बात? आगे लिखा है ई विल प्ले इन हैवियर कैटेगरी देन डी, तो डी के हैवियर में कौन है? ई है, लेकिन कितना हैवियर ये नहीं बताया है। आगे लिखा है आर विल प्ले इन द इमीडिएट लाइटर देन एम, तो एम के जस्ट नीचे आर हो जाएगा, और ये बात फिक्स हो जाएगी। क्लियर है बात? चलो, आगे लिखा है हमारे पास, आगे तो ये वेट्स लिखे, इनको हम बाद में देखेंगे। ये हमारे पास 4 इंफॉर्मेशन थी, हमें इसके बेसिस पे पूरा का पूरा ड्रॉ करना है, ठीक है। अब एक बार देखो कैसे कैसे क्या क्या समझ में, मतलब समझने वाली बातें। एम को उठाओ, पहले एम को उठाओ, एम को यहां लिखो। एम के नीचे कौन कौन है? जी है, ई है, हाँ या ना?
ठीक, ई के नीचे कौन है? डी। तो अगर वो ई के नीचे है डी, तो वो एम के नीचे भी तो होगा, तो एम के नीचे डी हो गया। अभी मैं सिर्फ एम के नीचे रख रहा हूं कौन कौन है। एम के नीचे जी है, ई है और ई के नीचे डी है, तो डी भी एम के नीचे हो जाएगा। अच्छा जी, एम के नीचे आर भी है, यहां पे एम के नीचे आर भी है, तो आर भी हो गया। ठीक, अच्छा एक बात समझना, डी के ऊपर जस्ट ऊपर है डब्ल्यू, डी के जस्ट ऊपर है डब्ल्यू। तो अगर एम यहां पे हो, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, तो क्या कभी भी डी यहां पे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि डी को तुरंत, डी के तुरंत ऊपर डब्ल्यू चाहिए, तो डी को यहीं रखना पड़ेगा और उसके ऊपर डब्ल्यू आएगा, तभी तो आ पाएगा। तो फाइनल क्या हुआ कि एम के नीचे ही डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू भी एम के नीचे ही होगा, यह बात हमें पता चलती है। तो डब्ल्यू भी यहां होगा, तो सब कुछ तो एम के नीचे है, तो एम कहां हो जाएगा? सबसे टॉप पे हो जाएगा। यह बात अगर आपने पता लगा ली तो आपके क्वेश्चन में आपको तकलीफ कम होगी। क्लियर बात? चलो जी, अच्छा अब ये देखो कि एम के जस्ट नीचे है आर, तो आर यहां पे रख दो। ठीक, चलो अब एक बात समझो, डी के ऊपर है डब्ल्यू तुरंत, और डी के ऊपर है ई, और ई के ऊपर है जी। बात समझना, डी के ऊपर है डब्ल्यू तुरंत, और डी के ऊपर है ई, और ई के ऊपर है जी। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो होगा ना, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये जो डी है ये तो सबसे नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि देखो मेरे पास चार ही जगह बच रही है, चार जगह बच रही है और चार लोग बच रहे हैं, तो डी सबसे नीचे आएगा, ये फाइनल हो गया। और डी के जस्ट ऊपर आएगा डब्ल्यू, ये फाइनल हो गया। ठीक है, चलो अब बोला गया है कि ई, जी के नीचे ई है, जी के कहीं नीचे ई है, तो दो ही जगह बच रही है, यहां रख दिया जी, यहां रख दिया ई, यहां रख दिया, आ गया फाइनल। ठीक है, ये इस तरीके से आपने पूरा अरेंज करना था, जिसमें हैवियर होगा सबसे ज्यादा एम और लाइटर होगा सबसे ज्यादा डी। अब लिखा है सेकंड हैवीएस्ट है 92, तो सेकंड हैवीएस्ट 92 हो गया, और थर्ड लाइटेस्ट है 67, तो थर्ड लाइटेस्ट हो गया 67। ये आपने ड्रॉ कर लिया है, और अब आपके सामने है क्वेश्चंस, इसका आपने दे लेना है जल्दी से आंसर। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? तरीका समझ में आया? चलो हम थोड़ा सा अपने आप को कर लेते हैं साइड, ताकि क्वेश्चन देखने में आसानी रहे। पहला लिखा है हु इज द प्लेयर इन द सेकंड लाइटेस्ट कैटेगरी। तो सेकंड लाइटेस्ट कैटेगरी में कौन है? डब्लू है, इसका सही जवाब हो जाएगा डब्लू, ऑप्शन नंबर 3 डब्लू। ठीक, अगला लिखा है हु, अभी बहुत कुछ सीखना है इसमें, अभी एक क्वेश्चन आपको फ्यूज करके जाएगा, इसलिए ध्यान से समझते रहना। सेकंड क्वेश्चन है हु इज द प्लेयर इन द इमीडिएट लाइटर कैटेगरी देन ए। तो ए के तुरंत लाइटर, इमीडिएट लाइटर कौन है? जी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी। क्लियर है बात? ठीक, चलो अगला देखते हैं, व्हाट कैन बी द पॉसिबल वेट कैटेगरी इन विच जी इज प्लेइंग। जी किस कैटेगरी में खेल रहा है, उसका पॉसिबल आंसर मुझे देना है। तो जी यहां पे है, ये 92 से छोटा होगा और 67 से बड़ा होगा। ऑप्शंस देख लो, 67 होगा क्या? नहीं। 93 होगा? नहीं। 97 होगा? नहीं। 65 होगा? नहीं। 71 हो सकता है, क्योंकि 71 92 और 67 के बीच में आता है, तो ये हो सकता है। अब ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे लिखा है कैन बी, तो इसलिए हो सकता है, तो ये है आपका आंसर। अगला लिखा है हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन ई। तो ई से हैवियर कितने लोग हैं? तो ई से हैवियर हैं 1 2 3 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। क्लियर बात? अब ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा मजेदार, इस क्वेश्चन में आपको सीखने को थोड़ा सा मिलेगा। ठीक है, चलो
इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सीखने को मिलेगा क्या, व्हाट इज द वेट कैटेगरी इन विच डी इज प्लेइंग। तो डी यहां पे है, डी अगर खेलेगा तो वो 67 से लोअर कैटेगरी में ही खेलेगा, हाँ या ना। देख लेते हैं आंसर, 68 होगा क्या, नहीं। 99 होगा क्या, नहीं। 92 होगा क्या, नहीं। 66 हो सकता है क्या, हाँ 66 हो सकता है, 66 हो सकता है, लेकिन क्या है ये मुझे नहीं पता। यहां क्या पूछा है, यहां पूछा है व्हाट इज द वेट। इज मतलब डेफिनेट, इज का मतलब होता है डेफिनेट, कि डी का वेट कैटेगरी क्या है, ये मुझसे पूछा है। क्या मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि 67 ही होगा, कभी नहीं कह सकता, कभी भी नहीं कह सकता कि हां डेफिनेटली इसका आंसर 67 होगा। इसीलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 5, सी एंड डी। बात समझ में आ गई। हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कैन भी पूछा है तो हम लगा सकते हैं, इज पूछा है तो नहीं लगा सकते। इज में सी एंड डी आएगा या नन ऑफ दी, अगर सी एंड डी नहीं दिया होता तो नन ऑफ दीज जाता, और नन ऑफ दीज, सॉरी अगर सी एंड डी दिया है तो सी एंड डी जाएगा। क्लियर बात, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं भाई किस कैटेगरी का है ये क्वेश्चन। ये है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक मिसलेनियस का क्वेश्चन। फटाफट से 30 सेकंड का टाइमर है, करके छुट्टी करो, जल्दी से करो खत्म। 30 सेकंड का टाइमर, फटाफट से शुरुआत करो और समाप्त कर दो इसको। हम अपने आप को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लगा देते हैं, ठीक है। चलो भाई टाइमर स्टार्ट है, जल्दी से कर लो 6th क्वेश्चन। टाइमर हो गया है खत्म, एक बार देखते हैं इसको। अच्छा यहां पे आप ना आंसर बता सकते हो, जैसे मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर में कहा था कि आंसर नहीं बताना है, ठीक है ना, आंसर नहीं बताना है। लेकिन इस वाली चीज में ना मॉक पेपर में आप आंसर दे सकते हो, अपने आंसर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो बोल लेना, मतलब कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, बोलोगे थोड़ी, कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना अपने आंसर। अथॉरिटी वर्ड है, और इसका मुझे सेकंड लेटर लेना है मतलब यू, फिफ्थ लेटर लेना है मतलब ओ, सिक्स्थ लेटर लेना है आर, और नाइन्थ लेटर लेना है मतलब कि आर के बाद आर है 6 ना, तो 7 8 9 मतलब कि वाई, वाई हो जाएगा 9। ये आपके सामने 4 लेटर्स हमने ले लिए हैं, सेकंड फिफ्थ सिक्स्थ एंड नाइन्थ, अथॉरिटी वर्ड के। अब इसमें बताना है कि अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बने तब तो वो आंसर होगा कौन सा, थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। और अगर नहीं बनता है तो वाई आंसर, नहीं क्या आंसर हो जाएगा, वाई हो जाएगा अगर नहीं बनता है तो, और अगर एक से ज्यादा बनते हैं तो एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है आपका ये आप बताओ, मैं इसका सॉल्व करता हूं। भाई यू ओ वाई, वाई ओ यू आर, एक ये बन रहा है, और कोई बन रहा है क्या, ओ आर आर ओ, नहीं, और कोई नहीं बन रहा है, इसका एक ही वर्ड बनेगा वाई ओ यू आर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेफ्ट से थर्ड मतलब यू, यू मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात, यू इसका सही जवाब था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब था, क्योंकि एक ही वर्ड बन रहा था योर, वाई ओ यू आर, योर एक वर्ड बन रहा था जिसका थर्ड लेटर है लेफ्ट से यू, वो आपका आंसर है। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक मिसलेनियस का क्वेश्चन होता है, फाइंड ऑड वन आउट। आपने इन ऑप्शंस में कुछ ऐसी ऑड, मतलब ऑड हरकत देखनी है, कुछ भी हो रहा होगा यहां पे, कुछ भी हो रहा होगा, एम ओ आर ये किस तरीके से लिखे गए हैं उसके पैटर्न में कुछ हो रहा होगा, तो किसी एक ऑप्शन में ऐसी कुछ अलग हरकत चल रही होगी, वो आपका आंसर हो जाएगा। 30 सेकंड का टाइमर है, फटाफट से चालू हो जाओ, जल्दी से, क्विक फास्ट।
चलो भाई सॉल्व करते हैं। MOR, ठीक, सबकी प्लेस वैल्यू लिख लो तब आसान हो जाएगा। M मतलब 13, O मतलब 15, R मतलब 18, R मतलब 18, T मतलब 20, W मतलब 23, L मतलब 12, N मतलब 14 और R मतलब 18, C मतलब 3, 5 एंड 8, 17, 19, 22, ठीक। अब एक बार देखो कि इसमें चल क्या रहा है, कुछ अलग हो रहा है क्या। तो यहां देखो ये +2 हुआ, ये +3 हुआ, ये +2 हुआ, ये +3 हुआ, ये +2 हुआ, लेकिन ये +4 हो गया। 15, 16, 17, 18 हुआ ना। यहां +2 हो रहा है, यहां +3 हो रहा है, यहां +2, यहां +3। तो ये है हमारा कल्प्रिट, इसको पकड़ लो, दबोच लो और आंसर बना दो। LNR, ये आपका एक कल्प्रिट था, इसको दबोच के आंसर बना दिया और हमारा आंसर सही हो गया। क्लियर है बात कि भैया थर्ड ऑप्शन LNR, इसमें लॉजिक लग रहा था। क्या लॉजिक लग रहा था कि सब में +2 और +3 हो रहा है, लेकिन इसमें +2 और +4 हो रहा था। तो यही था कल्प्रिट और इसी को हमने आंसर बना दिया। ठीक है, ये ऑड वन आउट था। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये आ गई एक छोटी सी सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत छोटी सी सिटिंग अरेंजमेंट है, 6 पर्सन है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 6 पर्सन है इसकी सिटिंग अरेंजमेंट में, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न अलग है। आज तक आपने शायद किया हो, शायद ना किया हो, लेकिन बहुत से बच्चों ने पहली बार करेंगे। तो एक बार करने की कोशिश करो, फिर मैं इसको बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। करना जरूर, ना हो बात अलग है, लेकिन 3 मिनट ट्राई जरूर करना। 3 मिनट का टाइमर शुरू हो गया, जल्दी से शुरू हो जाओ, फास्ट, क्विक 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 क्विक।
थोड़ा सा समय और दिया, करिए।